हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट शेयर के बारे में, जहां पर हम लोग मतलब बहुत दिनों से ही यहां पे वेट कर रहे थे, क्योंकि भाई इसका नंबर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मार्केट के लिए। आप लोग यहाँ पे सही समझ रहे हो। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं बैंकिंग स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक। इसका आज के दिन यहाँ पे Q2 का जो नंबर का डेट था, नंबर यहाँ पे अभी आपको 2:10 में कुछ यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सही से हम लोग यहाँ पे हर कुछ पॉइंट जानेंगे। बस यहाँ पे ये नहीं कि सेल्स क्या है, आपको प्रॉफिट क्या है, वो सब नहीं, ठीक है। और जो भी टर्म है आपको, वो हर कुछ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखो। ऐसा हो सकता है कि 6-7 मिनट का वीडियो हो, लेकिन आप यदि इस वीडियो को सही से देखते हो तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले जो भी नंबर है वो यहाँ पे करोड़ फिगर में, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे कल के दिन क्या था कि यहाँ पे जो प्रीव्यू जो यहाँ पे आया था इसका लिस्ट, उसमें ये यहाँ पे एक्सपर्ट का बोलना था कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा ना, वो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि साल के हिसाब से 2% ही ग्रो करेगा, ठीक है। उनका ये बोलना था। तो हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे 2% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, नहीं, क्योंकि यदि 2% से ज़्यादा ग्रोथ होगा तो ही तो फिर यहाँ पे आपको इनको जो हेल्प मिलते हुए दिखाई देगा ना कल के दिन, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे के लिए। तो फिर चलो देखते हैं यहाँ पे टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ पे आपको टोटल इनकम की बात करें तो ये नंबर देख करके ही हम लोग को मालूम चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे साल के हिसाब से गेन है, ठीक है। 1 लाख करोड़ से बढ़ करके 1,21,000 करोड़। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे जंप तो देखने को मिल रहा है, तो क्वार्टर भी और यहाँ पे साल के हिसाब से भी। अब उसके बाद देखोगे यदि हम लोग बात करें टोटल एक्सपेंस का, तो यहाँ पे जैसे जैसे जो सेल्स बढ़ा है, क्या सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सेल्स बढ़ा है, खर्च भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया है। हर एक फैक्टर में देख लो, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर भी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पूरे टैक्स को यहाँ पे कटने के बाद का यहाँ पे क्या नंबर है, जो भी है यहाँ पे। अब देखो नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं ना फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो 16,811 करोड़ से बढ़ करके 17,825 करोड़ देखने को मिल रहा है। यदि आप लोग यहाँ पे इसे जो कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6% तक आपको अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। मतलब जो भी था यहाँ पे उम्मीद, उससे बेहतर नंबर प्रॉफिट को लेकर के यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ईयर ऑन ईयर पे 2% ही यहाँ पे ये हम लोग समझ रहे थे, और यहाँ पर आपको किस तरह का जंप देखने को मिल रहा है। अब जो लोगों को नहीं विश्वास है कि यहाँ पे 2% था, तो मैं आपके साथ कुछ प्रूफ ही यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2% तक ही यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गेन देखने को मिले, लेकिन मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है कि किस तरह का यहाँ पे गेन जो है दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक टर्म देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे और इंपॉर्टेंट टर्म के जो तरफ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, ये सब कॉमन है। उसके बाद देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको नेट इंटरेस्ट इनकम, जो यहाँ पर 10% से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो अभी जानते हो कि जो भी चर्चा जो था ना वो बीच में, वो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम कासा रेशियो, यही मेन कारण की वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पर 10% का गेन देखने को मिल रहा है साल के हिसाब से। अब ये मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये सब हो गया। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पे पीपीओपी मतलब प्री प्रोविजन देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 8.9% का जंप है। अब देखो ऐसा तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जब ये गेन होता है तो मार्केट को कभी पसंद आता भी है, कभी नहीं पसंद आता। लेकिन पहले अब ये जान लो कि ये यहाँ पे पीपीओपी होता क्या है। तो इसका सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे ये समझो ना कि जब भी ऐसा बैंक को लगता है कि जो मैं यहाँ पे लोन बांट रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, या फिर आपको ऐसा हो सकता है भविष्य में कुछ दिक्कत हो, तो वो कुछ पैसे को अभी से यहाँ पे आपको साइड करता है, ठीक है। मतलब एक तरह का फ्यूचर प्लान के लिए यहाँ पे साइड करता है कि यदि कुछ यहाँ पे आपको खराब होता है तो हम लोग यहाँ से मतलब बचत से पैसा निकाल करके यहाँ पे लगा सके। तो ये कुछ यदि आप ऐसे देखोगे समझोगे तो यहाँ पे अच्छा भी है, यहाँ पे आप लोग मान सकते हो, और ऐसा खराब भी मान सकते हो कि बैंक को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका पैसा फंस सकता है। तो ये दोनों पॉइंट से यहाँ पे चेक किया जाता है, इसलिए इसके बारे में कोई नहीं यहाँ पे आपको बोल सकता है कि मार्केट इसे यहाँ पे नेगेटिव लेगी या फिर पॉजिटिव लेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम लोग एनपीए के बारे में। तो देखो पहला यहाँ पे है आपको एनपीए, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे एनपीए को एक बार यदि देख ले तो क्या देखने को मिल रहा है कि 0.35% से बढ़ करके 0.41% का एनपीए देखने को मिल रहा है, जो कहीं हद तक देखोगे तो सही नहीं है।
उसके बाद देखोगे यदि हम लोग यहाँ पे बात करें इसका जो CAR का, मतलब यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक तरह का बैकअप मनी होता है। जब यहाँ पर NPA आपको बढ़ता है तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ से कुछ पैसे को यहाँ पे जो है डाला जाता है कि ठीक है यहाँ पे लोन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यदि हम लोग इस नंबर को देखें तो क्या यहाँ पे जंप है, क्योंकि जंप रहेगा तो यहाँ पे अच्छा होगा। और यदि देखोगे तो ये यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, मतलब 19.54% से बढ़ करके 19.77% देखने को मिला, तो ये कुछ अच्छा है। लेकिन जो यहाँ पर NPA है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको बढ़ रहा है, जो सही नहीं है। देखो NPA घटेगा ना तो फिर यहाँ पे सही होगा, ठीक है, जितना यहाँ पे बैड लोन कम होगा उतना अच्छा है ना। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मार्केट में आप दे रहे हो 100 रुपये किसी को लोन, ठीक है, और ऐसा हो रहा है, मान लो कि आपने 100 आदमी को यहाँ पे लोन दिया, ठीक है, मान लो उसमें से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 0.35% जो है लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पैसा आपका नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दी, या फिर वो लेके भागे, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। अब ये यहाँ पर जितना कम हो उतना ना अच्छा है। अब मान लो कि यहाँ पर यही आंकड़ा बढ़ के 0.41% है, मतलब आपका कुछ यहाँ पे 0.06 जो रुपीज़ है वो मार्केट में ज़्यादा फंस रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस यही अब चीज़ को देखो। अब ये हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भाई 0.06 ही % है, लेकिन आप लोग सोच सकते हो कि इनका कितना बड़ा यहाँ पे बिजनेस है, ठीक है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है। तो भाई इनके लिए ये 0.6% बहुत बड़ा नंबर होता है, और इसलिए मैंने ये सब पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब यदि हम लोग उसके बाद देखें तो यहाँ पे जो है टोटल डिपॉजिट यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 15% से ज़्यादा का नंबर से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे अच्छा है। फिर देखोगे तो यहाँ पे कासा जो डिपॉजिट है वो भी यहाँ पे 8.1% से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है विद सेविंग अकाउंट एंड साथ साथ करेंट अकाउंट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब ये कासा क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बैंक में मेन 2 टाइप के अकाउंट यदि हम लोग यहाँ पे समझे तो, ठीक है, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट बैंक को ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होता है, क्यों? क्योंकि बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो आप खुद से सोचो कि बैंक क्या चाहेगी, वो ये यहाँ पे चाहेगी कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अकाउंट हो, ठीक है, यही तो यहाँ पे। अब यदि मान लो आपके पास सेविंग अकाउंट भी कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे कि मान लो कि यदि मैं बैंक में कराता हूँ फिक्स डिपॉजिट, तो भाई मुझे कितना मिलेगा, 8% मान लो, ठीक है। लेकिन यदि मैं वही बैंक को जाकर बोलता हूँ कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो कितना मिलेगा, 12% में वो यहाँ पे मुझे आपको लोन देगी, या फिर 13%, 14%, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो बैंक यही तो पैसा से यहाँ पे कमा रही है ना। अब मान लो कि आप करेंट अकाउंट में पैसा रख रहे हो 1 लाख रुपया, और आपको कुछ बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, लेकिन वो एक टाइप का बिजनेस के लिए तो पैसा डालना ही पड़ेगा। लेकिन बैंक चाहेगी तो कि 1 लाख को किसी और को दे देगी, तो वो 12%, 13% का आराम से मुनाफा जनरेट कर सकती है। तो इसलिए बैंक हमेशा ये सोचता है कि उनका करेंट अकाउंट ज़्यादा हो, या फिर यहाँ पे ओवरऑल कासा रेशियो ज़्यादा हो। और कासा रेशियो देखोगे तो यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, इसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल देखो अब यहाँ पे मार्केट को ये पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कैसा लगता है, ठीक है। सब यदि मुझे लगता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको नेट इंटरेस्ट इनकम, ये सब देख कर तो भाई सही नंबर लग रहा है। बस यहाँ पे NPA ही कुछ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो यदि यहाँ पे बैंक इस टर्म को देखता है तो फिर सही नहीं होगा, और यदि नहीं ज़्यादा यहाँ पे गौर करता है तो फिर यहाँ पे एक फ्लैट ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।